क्या करेंगे हम लोग, धरना अनशन करेंगे, रोड जाम करेंगे, जाके पटना में उनके गेट के सामने धरना देंगे। 50,000 की आबादी से हम लोग जीत के आते हैं, 50,000 की आबादी से हम लोग जीत के आते हैं। 30 गांव लगभग पड़ता है, एक भी लोग क्या करेंगे, मारने के लिए बुला रही है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पिटाएंगे तो हम भी तो कुछ काम करेंगे, बताइए। तो जनता हमें तो झाड़ू से मारेगी, मारेगी झाड़ू से। अभी हम लोग इतना जो लगन चल रहा है, रोज कम से कम जहाँ जा रहे हैं लोग का पहला सवाल यही रह रहा है कि आप लोग को जीते 1.5 साल हो गया, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, कुछ विकास का काम नहीं हुआ। देखिए मैं अभी मौजूद हूँ आरा में और यहाँ पर पूरे भोजपुर जिला के जिला परिषद सदस्य द्वारा धरना दिया जा रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है कि अपर मुख्य सचिव पंचायत राज विभाग पटना बिहार सरकार के अव्यवहारिक आदेश के विरोध में पंचायत प्रतिनिधियों का धरना प्रदर्शन आरा भोजपुर में। आज ये 1 दिवसीय धरना है। चलिए मैं बात करता हूँ कि ये धरना किस लिए दिया जा रहा है और किसके विरोध में ये धरना दिया जा रहा है। आज आप लोग धरना दे रही हैं, धरना क्यों दे रही हैं? आज हम लोग 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग के पास पंचायती राज विभाग से प्रधान सचिव मिहिर कुमार जी के तरफ से एक लेटर निर्गत हुआ है, जिस लेटर में लिखा गया है कि एक सरकारी कर्मी ही 3 कार्य करा सकता है। ये कभी संभव नहीं होगा। हम लोग 31 जिला परिषद हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ऐसा लेटर एक बार और 2012 में आया था, जिसको 4-5 महीना के बाद 2013 में निर्गत कराते हुए कार्य को आगे बढ़ाया गया और कार्य अच्छी तरह से हो रहा था। हम लोग प्रधान सचिव मिहिर कुमार जी से कहना चाहती हूँ कि कराया जाए लेटर और फिर से हम लोग जिला परिषद और पंचायत का काम को आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए कह रहे हैं कि जो लेटर निकला हुआ है उसको निरस्त कराया जाए और निरस्त करा करके जो पहले था वैसा ही हो जाए। हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं। एक चीज़ बताइएगा, आप लोग ये धरना पर बैठे हुए हैं और अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या आप लोग करिएगा? हम लोग इस धरना पर बैठे हैं, अगर हमारे विभाग के पंचायती राज के जो पदाधिकारी हैं मिहिर कुमार जी अगर निरस्त नहीं करते हैं, और हम आदरणीय तेजस्वी जी को भी हम लोग पत्र के माध्यम से, बहुत माननीय सदस्य मौखिक रूप से आए थे आरा में, तो हम लोग उनको आगाह किए हैं और उनको सूचित किए हैं, उनके संज्ञान में चला गया है। इसके बावजूद भी नहीं निरस्त होगी तो हम सारे पूरे बिहार भर से आपके मीडिया के माध्यम से आग्रह करते हैं, बिहार के पूरे 38 जिला के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित माननीय जिला परिषद के सभी सदस्यों हम मिलकर और बिहार में पटना में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे कृष्ण मेमोरियल हॉल में। और अगर वहां पर नहीं सुनवाई होती है तो हम सारे आग्रह करेंगे कि हम सभी भोजपुर जिला के माननीय सदस्य हैं, हम लोग इस्तीफा देकर विरोध करने का काम करेंगे, ताकि हमारे क्षेत्र में जो विकास की गति है वो शून्य के तरफ बढ़ रही है और राशि पड़ी हुई है। अभी 50 से 60 करोड़ जिला परिषद में राशि पड़ी हुई है भोजपुर जिला के, और काम शून्य पर है। तो फिर हम जिला परिषद बन के क्या करेंगे? आखिर हम तो क्षेत्र की जनता के विकास के लिए आए हैं और जनता की विकास होगी नहीं। चूँकि सरकार की प्रधान सचिव जो मिहिर कुमार जी हैं, उनका पत्र का यह दर्शाता है कि एक सरकारी कर्मी 3 ही कार्य के अभिकर्ता बन सकते हैं, बशर्ते कि वो 5 किलोमीटर परिधि के अंतर में हो। लेकिन जिला परिषद में 600 योजनाएं हैं, पूरे जिला परिषद 31 क्षेत्र में लगभग 600 योजनाएं हैं और सरकारी कर्मी जिला परिषद में 7 हैं। इस परिस्थिति में काम कराना संभव नहीं है। और दूसरा उनका निर्देश है कि जो मजदूर का भुगतान हो वो सीधे उसके खाते में CPMFSS के माध्यम से भेजा जाए। तो मजदूर प्रतिदिन मजदूरी का भुगतान लेते हैं। अगर सरकार प्रतिदिन मजदूरी का भुगतान करती है तो काम संभव है, लेकिन सरकार के पास हैंड्स है नहीं। एक आपके यहाँ अकाउंटेंट है, वो कितने लोगों को प्रतिदिन पेमेंट भेज सकते हैं? ये संभव नहीं है। इसलिए मेट के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि मेट के माध्यम जो परपुर में होता था उसके माध्यम से पैसा दी जाए और वहाँ से वो मजदूरों को देंगे और हम लोगों का काम तेज़ी से हो। पूरे जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत तीनों पर ये योजनाएँ नियम लागू की गई है। इसलिए इस नियम को उनको वापस हर हाल में लेना होगा, नहीं तो हम लोग को क्रमबद्ध चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन। आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठी हैं और
सरकार अगर नहीं मानती है तो क्या करिएगा? क्या करेंगे हम लोग? धरना अनशन करेंगे, रोड जाम करेंगे, जाके पटना में उनके गेट के सामने धरना देंगे। और क्या करेंगे? 50,000 की आबादी से हम लोग जीत के आते हैं। 50,000 की आबादी से हम लोग जीत के आते हैं। 30 गांव लगभग पड़ता है, एक भी काम नहीं हुआ है। तो जनता हम लोग के क्या करेगी? मारने के लिए बुला रही है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पिटाएंगे तो हम भी तो कुछ काम करेंगे। बताइए, हम लोग के एक भी काम नहीं। यहाँ तक भी वही हाल है। 2 साल लगभग होने जा रहा है। प्रधान सचिव क्या कर रहे हैं? पहले से जैसे काम होता था वैसा ही काम किया जाए। जैसे पहले काम होता था वैसा ही काम किया जाए। मेट पर पैसा जाता था, मेट पर पैसा दिया जाए ताकि हम लोग विकास करें। तो देखिए, ये लोग कह रही हैं कि कैसे हम लोग विकास करें, ये बता रही हैं। क्या करिएगा आप लोग आगे? अगर हम लोगों की बात मिहिर कुमार जो हम लोग का अपर सचिव हैं उनके द्वारा नहीं मानी जा रही है। पत्र को निरस्त करके दूसरा पत्र नहीं निकाला जा रहा है। जो पहले जिस तरह से काम हम लोगों का हो रहा था, एक बार और इस तरह का पत्र आया हुआ था 12 में, तो उसे निरस्त करके 13 में सुधार किया गया था। आज भी हम लोग अपर सचिव से मांग करते हैं, अपर मुख्य सचिव से, कि इस पत्र को निरस्त करें। यह संभव नहीं है कि जिला परिषद में 7 कर्मी है और 600 योजनाओं का कार्य किया जाए, जबकि इसमें भी बंधन कर दिया गया है कि एक सरकारी कर्मी एक ही 3 ही योजना करा सकते हैं। उस परिस्थिति में जिला परिषद का कार्य नहीं हो सकता है। अगर जिला परिषद का विकास नहीं होगा, उस परिस्थिति में हम लोग सामूहिक सभी पार्षद 38 जिला से मिलकर जाएंगे। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में फिर से प्रदर्शन और धरना करेंगे। और इसके बाद भी अगर हम लोगों की बात सरकार में नहीं सुनी जा रही है तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। हम लोग विकास करने के लिए अपने क्षेत्र से आए हैं, और जब हमारे क्षेत्र का विकास ही नहीं होगा तो हम लोगों का मान सम्मान नहीं बचेगा। उस परिस्थिति में हम लोग इस्तीफा दे देंगे। तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि अगर मान सम्मान नहीं बचेगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे। आप लोग जो यहाँ पर लड़ाई लड़ने बैठे हुए हैं और ये लड़ाई कह रही हैं कि हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं, 30,000 जनता के बीच से हम लोग आए हैं, और जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो जनता हमें तो झाड़ू से मारेगी। मारेगी झाड़ू से। अभी हम लोग इतना जो लगन चल रहा है, रोज़ कम से कम 10-20 लगन कर ही रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं लोग का पहला सवाल यही रह रहा है कि आप लोग को जीते 1.5 साल हो गया, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ, कुछ विकास का काम नहीं हुआ। तो हम विकास का काम कैसे करें? यहाँ तो सरकार का जो एक पत्र आया हुआ है जिसके अनुसार एक सरकारी कर्मचारी बस 3 योजना का अभिकर्ता बन सकता है, जो कि अगर हम देखें पॉसिबिलिटी, अगर ग्राउंड लेवल पे देखें तो वो इम्पॉसिबल, वैसे तो काम हो ही नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या विकास करें, क्या जनता को जवाब दें? ये जो पत्र आया है इसको कैसे भी निरस्त करना ही होगा। आज तो हम लोग 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम पटना जाएंगे, वहाँ पर धरना पर बैठेंगे। ये लड़ाई सरकार नहीं व्यवस्था के खिलाफ है, और इस चिट्ठी को कैसे भी निर्गित करके वापस जैसे पहले काम होता था वैसे काम होने देना चाहिए। ये हो सकता है कि सरकार को पता न हो और कोई चिट्ठी निर्गत किया जाए। नहीं, 2012 में ऐसा एक बार चिट्ठी आया है और 2013 में वो निर्गत हुआ है। मतलब कि उस वक्त ये चिट्ठी गलत साबित हुआ है, तभी तो निर्गत हुआ है। फिर इस तरह की फिर चिट्ठी आप 2023 में ले आते हैं, तो इससे अब क्या है कि 2-3 महीना से काम एकदम ठप है। हमारी योजनाएं दी हुई हैं, लोड कराया हुआ है, बस हम लोग को वर्क ऑर्डर नहीं मिल रहा है कि अचानक चिट्ठी आ गई। और एक और दिक्कत है, मार्च और अप्रैल के महीने में जहां एडीएम हम लोग के प्रभारी थे, एडीएम सर काम देख रहे थे, आप मार्च अप्रैल में काम डीडीसी को दे दिए, तो इससे भी तो बहुत योजनाओं में रुकावट हो जाती है। ये जून जुलाई के बाद अगर ट्रांसफ़र भी करना था तो जून जुलाई के बाद डीडीसी को दिया जाता ये कार्य। हम लोग एडीएम के साथ 5-6 महीना से कार्य कर रहे थे और अचानक एक चिट्ठी आती है, सब कुछ ठप हो जाता है। लोग कह रही हैं कि अगर चिट्ठी निरस्त नहीं होता है तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। एकदम इस्तीफा देंगे। ये तो इस्तीफा तो एकदम पक्का है, जाके मुख्यमंत्री के ऑफिस में हम लोग इस्तीफा देंगे। हालांकि इस प्रॉब्लम के बारे में हम लोग का उप मुख्यमंत्री से बात हुआ है, उनको चिट्ठी दी हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सप्ताह 10 दिन में इस का कुछ ना कुछ समाधान निकाला जाएगा। क्या सामूहिक इस्तीफा दीजिएगा आप लोग? जरूर सामूहिक इस्तीफा दिया जाएगा। देखिए, 2012 में हम जिला परिषद की सदस्य 2011 में जीते थे, उस समय भी एक चिट्ठी निकाली गई थी और वो पुनः 2013 में उसको निरस्त करके फिर जिस तरह से काम चल रहा था पहले वैसे काम चल रही है। और एकाएक फिर ये अपर सचिव के द्वारा मिहिर कुमार जी के द्वारा 2023 में पुनः वैसा ही चिट्ठी निकाला गया, जिससे हम लोगों को काम करने में बहुत असुविधा हो रही है और जनता को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। सारा पैसा पड़ा हुआ है, शोभा बना रहा है बैंक का।
तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि जो भी पैसा है बैंक में पड़ा हुआ है, सुबह बैंक का पैसा बढ़ा रहा है, मगर हम लोग से सवाल जनता करती है और जनता को हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगर सरकार इस चिट्ठी को निरस्त नहीं करती है तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। देखते हैं कि क्या सरकार चिट्ठी को निरस्त करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।